दोस्तों हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया है, ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था, मतलब उन्होंने ना बताया उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग से ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और मोर 2 टका के ढक्कन, मुझे बता जरा बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है, ये नहीं तेरी तेरी हालांकि लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है उसके साथ साथ, या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया और हैरी ब्रोक को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है, और इसके बाद शायद हैरी ब्रोक आपको कभी भी आईपीएल में खेलता हुआ नजर ना आए। इसकी वजह क्या है वो आपको बताते हैं, और उसके बाद बात करते हैं कि क्या बीसीसीआई ने ये सही किया या गलत किया, इसके हवाले से भी हमने बात करनी है। ठीक है, हैरी ब्रोक जो कि जो है वो बीसीसीआई का या आईपीएल का बार बार मजाक बना रहा था। मजाक वो ऐसे बना रहा था कि हर बार जो है ऑक्शन में वो अपना नाम दे रहा था, और जब उसका नाम आता उसे पिक कर लिया जाता। उसके बाद हैरी ब्रोक जब ये देखता यार मुझे तो पैसे कम मिले, मैंने जितनी उम्मीद लगाई हुई थी उतना पैसा नहीं मिला, और हैरी ब्रोक हर बार बहाना बना के जो है वो जो है आईपीएल से जो है वो माजरत कर लेता कि यार इस बार मैं नहीं खेल सकूंगा। लास्ट टाइम भी जो है दिल्ली कैपिटल्स ने इसको लिया था, और हैरी ब्रोक ने जब देखा कि यार ये तो जो है कम पैसों में मैं जो है वो ले लिया गया हूं, तो हैरी ब्रोक ने जो है वो पर्सनल रीजंस का बहाना बना के जो है वो कह दिया कि यार मैं इस बार आईपीएल में नहीं खेल सकूंगा, और आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। एक बार चलें कोई मान लेता है कि यार पर्सनल रीजन है, किसी की जो है वो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार ऐसा करेंगे ना फिर आपको सबक सिखा दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो बोर्ड अगर पीसीबी होगा तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन बीसीसीआई के जो रूल्स है ना भाई वो बड़े सख्त है। और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक हो गए हैं आईपीएल से बैन। बीसीसीआई ने ऐसा कदम उठाया है कि जिंदगी भर अब हैरी ब्रूक इसको याद रखेंगे। आपको पता होगा कि दिल्ली कैपिटल ने हैरी ब्रूक को भारी भरकम रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन ऐन वक्त पर आईपीएल शुरू होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना नाम वापस ये कह के ले लिया है कि वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, वहां जाकर वो प्रैक्टिस करेंगे। अब ऐसे में बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाया है और हैरी ब्रूक को कर दिया है आईपीएल से बैन। 2 साल तक वो आईपीएल की किसी भी नीलामी में शामिल नहीं हो सकेंगे। देखिए ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है बीसीसीआई का, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे कितना भारी भरकम जो नुकसान होता है वो होता है टीम के मालिकों को, क्योंकि जब वो टीम के मालिक जो अपनी टीम बनाते हैं वो खिलाड़ी इस हिसाब से ही खरीदते हैं कि उनकी टीम अच्छी और संतुलित बन जाए। लेकिन हैरी ब्रूक ने ऐन वक्त पर देखिए जैसे ही अपना नाम वापस लिया है, ऐसे में दिल्ली कैपिटल को बहुत बड़ा झटका पहुंचा, तो उन्होंने बीसीसीआई से ही अपनी बात रखी, कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि आने वाले समय में खिलाड़ी अपना नाम ऐन वक्त टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वापस ना ले सके। अब ऐसे में बीसीसीआई ने इतना सख्त कदम उठाया है कि हैरी ब्रूक क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अलावा जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐन वक्त पर अपना नाम वापस ले लेते थे आईपीएल से, अब वो जिंदगी भर इसको याद रखेंगे और ऐसी जरूरत अब दोबारा कभी नहीं करेंगे। आप वीडियो में देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। ये है मुझे इस तौर पे लगता है मतलब कि शायद ये
उस टीम के साथ ज्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। और जो 2023 वाला खेले थे सनराइज हैदराबाद की तरफ से शायद ये खेले थे, तब उन्होंने 11 मैच खेले थे, 190 रन किए थे, मगर उसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। उसके बाद उनका बल्ला खास चला नहीं। अभी जब वो सीरीज़ खेले थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ थी, उसमें एक आधी इनिंग में थोड़ा बेहतर खेले, मगर ओवरऑल जो हैरी ब्रूक का स्ट्रेचर है उसके मुताबिक वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आयद होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात है। खैर ये रूल तो इंप्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक थोड़ा सा पहले थी, और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया था आईपीएल से। तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने यह कहा था कि यह कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी होता रहा, मगर आईपीएल जितना पे करता है वो अपनी मनमर्जी के फैसले भी कर सकता है, और उनको मालूम है कि हम इतना पे करते हैं कि जहां पे भी चला जाएगा इतने पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा एक तरह से डर रखना उनके दिल में, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जहां पे इतने पैसे इन्वॉल्व हो, जहां पे कोई फ्रेंचाइज इतने करोड़ों रुपए लगा रही हो, हजारों करोड़ लगाती हो, वहां पे शायद उनको यह हक जरूर पहुंचता है कि उनके पास गारंटी जरूर रहे कि कोई क्रिकेटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब नहीं है। लाइक जब वो ऑक्शन कर रहे होते हैं तभी वो बता दें कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल को मिडवे में छोड़ के गए, जिसमें जेसन रॉय भी शामिल हैं। इन्होंने भी एक बार ऐसा किया था, सैम बिलिंग ने एक बार ऐसा किया था। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क ने भी शायद सेलेक्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस का तो मुझे याद है उन्होंने ऐसा ही किया था, बट वो काफी ओडिशन खेले भी थे। मिचेल स्टार्क का बीच में थोड़ा लंबा गैप जरूर पड़ा था, बट उन्होंने खुद ही विड्रॉ किया था। फिर मार्क वुड जो मैंने आपको बताया, वो भी उस वक्त इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ये कहा था कि वो वर्ल्ड कप क्योंकि सर पे था, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड सीरीज खेलने गई थी, तो उनके बोर्ड ने कहा था कि आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी है। तो इंग्लैंड आगे बढ़ते आपको बताएं कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान बैटर हैरी ब्रूक आईपीएल 2025 से दस्तबरदार हो गए। आईपीएल ने गैर मुल्की प्लेयर्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए बड़ा जुआ खेल डाला है, जो उसे मजीद ताकतवर भी बना सकता है और उसे कमजोर भी कर सकता है। आईपीएल ने गैर मुल्की प्लेयर्स को हकीकी मानों में ज़र खरीद गुलाम बनाने का फैसला किया है, और जो उनकी खिलाफ वर्जी करेगा या अपनी मन मर्जी करेगा उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, उसे सबक सिखाया जाएगा। और इसका आगाज इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक पर 2 साल की पाबंदी ऐड करके आगाज कर दिया गया है। जब तुझे खरीद लिया जाए, तू कोई इतनी परफॉर्मेंस दे दी ना, आप भाई मेरी अगर डिसएग्री करते हो तो हैरी ब्रूक्स की आप टेस्ट में परफॉर्मेंस देख लो, इसके सारे रन पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से बाहर इसको निकाल दो, इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, इसको न्यूजीलैंड ले जाओ, इसको इंडिया ले जाओ, इसको समझ नहीं आती। ये हैरी ब्रूक्स वही है जो इंडिया की सीरीज में कह रहा था कि जी वो स्मोक और फोग पड़ जाती है तो बाल नजर नहीं आती। बट आप तुझे बीसीसीआई ने तेरे साथ जो किया ना, तुझे बाल का, तुझे दोनों बाल और साथ बैट भी एक नजर आएगा, तुझे 2 संतरे और 1 केला दोनों साथ नजर आएंगे, क्योंकि तेरे साथ अब ऐसा हाथ कर दिया उन्होंने कि 2 साल के लिए तो तू पहले बैन हो गया। और तू इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि आईपीएल शुरू होने से पहले बड़े बड़े खिलाड़ी अपना नाम आईपीएल से वापस ले लेते थे। उसमें एक ऐसे खिलाड़ी थे मिचेल स्टार्क। आपने देखा होगी मिचेल स्टार्क भी लगातार कई सीजन आईपीएल से लगातार बाहर रहे थे। अब ऐसे में देखिए टीमों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था कि इतना भारी भरकम उनको पैसा दो, उसके बाद वो टीम से अपना नाम वापस ले लेते थे कि हम आईपीएल नहीं खेलेंगे। अब ऐसे में लगातार बीसीसीआई पर यह दबाव था कि कोई ऐसी पॉलिसी नियम लाया जाए जिससे खिलाड़ी अपना नाम वापस ना ले सकें। अब बीसीसीआई ने ऐसा ही किया है। हैरी ब्रूक पर 2 साल का जब से बैन लगाया है, अब हर एक खिलाड़ी को ये संदेश पहुंच गया है कि अब आईपीएल में उनको खेलना ही पड़ेगा। या तो आप आईपीएल की जो नीलामी है उसमें अपना नाम नहीं दे, या फिर अगर नाम दिया है, आप सोल्ड हुए हैं, तो आपको खेलना ही पड़ेगा। जिस टीम ने भी आपको खरीदा है उस टीम से आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है इस चीज का, क्योंकि हैरी ब्रूक इंग्लैंड के एक अच्छे बल्लेबाज हैं, इसलिए दिल्ली कैपिटल ने उन्हें शामिल किया था। लेकिन अचानक उन्होंने ऐसे मना कर दिया, तो उससे देखिए अब बीसीसीआई ने ऐसा कदम उठा दिया इनके ऊपर कि अब इनको झेलना ही पड़ेगा। अब देखिए जो और खिलाड़ी थे, इसके अलावा ऐसे बहुत खिलाड़ी थे, आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे आईपीएल से नाम वापस ले लेते थे। अब ऐसे में वो अपना नाम वापस नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल खेलना हर एक खिलाड़ी का सपना है। अब ऐसे में कोई ऐसा उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएगा।
आपको पता होगा कि आईपीएल से पहले ही बांग्लादेश के और पाकिस्तान के खिलाड़ी तो एक तरीके से बैन हैं। तो जितने भी अब क्रिकेट बोर्ड बचे हैं उन सब खिलाड़ियों के लिए एक सख्त संदेश गया है कि आपको अब हर हाल में आईपीएल की जिस टीम ने आपको खरीदा है उसके लिए खेलना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद,